वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, आदिवासियों के मुकदमे होंगे वापस। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आदिवासियों पर चल रहे सभी छोटे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मुकदमों में आदिवासी पिस जाता है, कोर्ट कचहरी वकील के चक्कर में उसकी कमाई चली जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। खंडवा लोकसभा की नेपानगर विधानसभा के धूलकोट में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज सुबह 7:30 बजे मैंने पहली सभा की थी, ये 5वीं सभा है। 18 माह बाद 31 अक्टूबर से फिर से 24 घंटे खुला रहेगा इंदौर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 31 अक्टूबर से एक बार फिर से 24 घंटे खुला रहेगा। दरअसल कोरोना काल में जब देश भर में उड़ानों का संचालन बंद होने के बाद से इंदौर एयरपोर्ट के खुले रहने के घंटे कम कर दिए गए थे। अब हालात सामान्य होने और उड़ानों की संख्या बढ़ने के बाद प्रबंधन इसे फिर से खुला रखने जा रहा है। बुलंदशहर से जेवर एयरपोर्ट तक बनेगा नेशनल हाईवे, 50 गांवों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। जेवर एयरपोर्ट तक नेशनल हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया। प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए लोक निर्माण विभाग ने बुलंदशहर जेवर मार्ग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया। नेशनल हाईवे बनने के बाद सड़क किनारे बसे करीब 50 गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा। बुलंदशहर जेवर मार्ग की वर्तमान में चौड़ाई कुल 15 मीटर है, जबकि नेशनल हाईवे बनाने के लिए न्यूनतम 30 मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, कॉलेजेस का आधुनिकीकरण, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में अब छात्रों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस को लाइब्रेरी अपग्रेड के लिए आवेदन बुलाए हैं। विभाग द्वारा कॉलेजेस को आवेदन देने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर रखी गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कॉलेज को साइंस और कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी से लैस किया जाएगा। इसके लिए आदर्श उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के 17,000 स्कूल्स पर होगी कार्रवाई, एससी सहित विभाग के निर्देश का उल्लंघन। मध्य प्रदेश के 17,000 से अधिक स्कूल्स पर खतरा मंडरा सकता है। दरअसल राज्य शासन की तरफ से विभाग द्वारा सभी निजी स्कूल्स को फीस संबंधी जानकारी साइट पर अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन 17,000 से अधिक स्कूल्स ने अपने संबंधी जानकारी अपलोड नहीं की, जो कहीं न कहीं स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन है। त्योहार आते ही ऑल इंडिया परमिट बसों ने बढ़ा दिया किराया। त्योहारों के नजदीक आते ही ऑल इंडिया परमिटधारी बस संचालकों ने दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों का किराया बढ़ा दिया। लोगों को मजबूरन ज्यादा किराया देकर सफर करना पड़ रहा है। त्योहारों दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इन लोगों में नौकरी पेशा और छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पड़ोसी राज्यों के शहर में जाने के लिए ट्रेन में सीटें भरने के बाद बसों का रुख करते हैं, लेकिन इसी मजबूरी का बस संचालक फायदा उठाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, कीमत 120 के पार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। एक माह के भीतर ये 18वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 120 रुपए के पार पहुंच गया, जबकि सादा पेट्रोल 118 रुपए के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को पेट्रोल का भाव 115.90 रुपए प्रति लीटर रहा, जबकि भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 119.54 पहुंच गए। इंदौर जबलपुर नई रेल लाइन पर काम शुरू, 27 ब्रिज 6 बड़े स्टेशन बनेंगे। इंदौर बुधानी गाडरवारा रेल लाइन परियोजना का 2016-17 में देखा गया सपना अब जाकर साकार हो सकेगा। केंद्र की हरी झंडी के बाद अब इस नई रेल लाइन का काम शुरू होने से पहले जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जा रहा है। 1500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी। 7500 करोड़ की इस परियोजना से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से जबलपुर, भोपाल और इंदौर के रास्ते की दूरी भी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस नई रेल लाइन 18 बड़े छोटे स्टेशन बनाए जाएंगे। 9,500 एमटी का वितरण किया। 26,000 मीट्रिक टन खाद अब भी मौजूद। रबी सीजन में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप जबलपुर जिले में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसानों को 9,533 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। अभी भी 26,173 मीट्रिक टन उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। उक्त जानकारी उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास डॉक्टर SK निगम ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में रबी फसल की बुआई का समय प्रारंभ हो गया है। रबी सीजन के दौरान 1,03,651 मीट्रिक टन उर्वरक के वितरण का लक्ष्य रखा गया। नवंबर दिसंबर में होंगे उपचुनाव, 10 कलेक्टर्स को दिया जाएगा प्रशिक्षण।
मध्य प्रदेश में नवंबर और दिसंबर में पंचायत उपचुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्तर से चुनावी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं बाकी बची तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। आज कोर्स में एक भी सीट खाली नहीं। रजिस्ट्रेशन रात 12 बजे तक। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सेकंड काउंसलिंग में शनिवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया गया। 600 सीट्स के लिए काउंसलिंग 26 अक्टूबर से शुरू होगी। खास बात यह है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित 8 कोर्स में एक भी सीट खाली नहीं है। इसके चलते विद्यार्थियों को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि इन सारे कोर्स की डिमांड काफी है, जबकि सबसे ज्यादा सीट्स ग्रुप सी वाले कोर्स में रिक्त हैं। उधर 25 अक्टूबर तक विद्यार्थी वेबसाइट से काउंसलिंग लेटर भी डाउनलोड कर सकेंगे। जल्द कैबिनेट में आए गए प्रस्ताव, सीएम शिवराज लेंगे अंतिम फैसला। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही सीपीए को समाप्त करने की तैयारी में है। खबर है कि इसको लेकर खाका तैयार कर लिया गया, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके तहत पीडब्ल्यूडी नगर निगम में इंजीनियर मर्ज किए जाएंगे। वहीं पार्क की जिम्मेदारी निगम तो सड़कें, पुल पुलियाओं और बिल्डिंग का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपा जा सकता है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की विशेष पूरक परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर के बीच होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2020-21 का 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष पूरक परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आयोजित होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। एमपी में प्याज घोटाला, 1100 रुपए किलो का बीज 2300 में खरीदा। रडार पर कमिश्नर ईओडब्ल्यू करेगा जांच। मध्य प्रदेश में प्याज घोटाले की जांच अब ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। इस जांच के रडार पर उद्यानिकी विभाग के कमिश्नर आ गए। आरोप है कि अप्रमाणित बीज खरीदकर सरकार को आर्थिक नुकसान और घोटाला किया गया। प्रमाणित बीज के जो रेट तय किए गए थे, उससे भी अधिक दर पर विभाग ने अप्रमाणित बीज खरीदा। राज्य शासन ने प्याज के उस बीज को इसलिए प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि इससे पैदावार कम होती थी। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से 77 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 1540 करोड़ रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 77 लाख किसान परिवारों को 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के द्वारा वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ हुई। सीएम ने यहां किसानों से संवाद भी किया। इसमें वे जिले शामिल नहीं हुए जहां उपचुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ बनाना होगा शरीर का स्केच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में संशोधन किया गया है। अब पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी को शरीर का स्केच तैयार करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि शरीर में कहां कहां चोट लगी है। स्केच में शरीर के पेट और पीठ दोनों भागों को अलग अलग बताना होगा। ये संशोधन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अध्ययन में आने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए किया गया है। सीएम शिवराज ने की उद्यमी योजना लोन गारंटी पर बड़ी घोषणा। सीएम शिवराज खंडवा की यात्रा पर थे। इस दौरान सीएम शिवराज ने खंडवा के जावर में आयोजित जनसभा में विचार साझा किए। हम भाग्यशाली हैं कि हमने किसानों की जिंदगी बदलने के लिए खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। 21,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से सब्सिडी के रूप में हमारी सरकार दे रही है, तभी किसानों को हम सस्ती बिजली दे पा रहे हैं। 30% तक डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को जल्द मिलेंगे बकाये एरियर्स। कैबिनेट ने गुरुवार को 7 पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया, जिसके बाद 20,000 से 56,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पाने वालों के वेतन में जबरदस्त इजाफा हुआ। वहीं बकाये एरियर पर अभी सरकार का फैसला बाकी है। अब कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाये का इंतजार कर रहे हैं, जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोरोना अवधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया था। दरअसल कोरोना के आने के कारण केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। ऑनलाइन शॉपिंग के समय बरते सावधानी, गृह विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। त्योहार आते ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तरह तरह के ऑफर्स और सेल निकालती हैं, जहां उपभोक्ताओं के लिए कई लुभावने प्रस्ताव होते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच कई बार ग्राहकों से ऑनलाइन ठगी भी कर ली जाती है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सावधान किया कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सावधान रहें, और फिर भी किसी तरह की ठगी का शिकार होते हैं तो सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसानों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, खेती के लिए बनवाएं ये कार्ड।
किसानों को हमेशा सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी आय कई अविश्वसनीय कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक नकदी की आमद में एक निश्चित स्तर की अनिश्चितता का योगदान करते हैं, जिससे उनके लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना वास्तव में कठिन हो जाता है, क्योंकि वे इस बात से अनजान होते हैं कि क्या वे निकट भविष्य में उन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। किसानों को कुछ निश्चितता की अनुमति देने के लिए जिसमें वे अनिश्चितता के मुकाबलों से बच सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, जिसे नाबार्ड के सहयोग से लागू किया जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, रुक सकती है पेंशन, जाने क्यों। दिवाली से पहले पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। इसके लिए पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बैंक में खुद उपस्थित रहना पड़ता है, या फिर जिस कार्यालय में वो काम करते थे वहां के अधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र को बैंक में जमा करना पड़ता है। इन्हें मिलेगा नया राशन कार्ड, जाने योजना की पात्रता। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें श्रमिकों एवं अन्य नागरिकों के नए राशन कार्ड योजना शुरू कर रही हैं। सरकार की इस योजना को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कहा जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के दौरान सभी श्रमिक अपने घर लौट चुके हैं। ये प्रवासी श्रमिक हर साल यूपी, बिहार, एमपी से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब आदि की जगहों पर जाते हैं। कृषि निर्यात में आया तेज उछाल। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में एपीडा ने $8.51 अरब का निर्यात किया था। इस बार ये $10 अरब तक पहुंच गया। गेहूं, मक्का, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में काफी तेजी देखी गई। भारत से कृषि निर्यात में काफी उछाल देखा जा रहा है। 18% की वृद्धि के साथ एक्सपोर्ट का आंकड़ा $10 अरब तक पहुंच गया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 18% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ने के साथ दूसरी फसल उगाने पर मिलेंगे 8,000 प्रति हेक्टेयर। किसानों के लिए एक बेहद ही काम की खबर है। हरियाणा सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए कहा कि अगर किसान गन्ने के साथ खेत में दूसरी फसल लगाते हैं तो उन्हें 8,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी। विभाग का कहना है कि किसान साथी इस राशि से फसल के लिए खाद्य खुराक खरीद सकेंगे। किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है कि क्षेत्र में अधिक से अधिक इंटरक्रॉपिंग हो, क्योंकि गन्ने की फसल के साथ दूसरी फसल बोनस मानी जाती है। जबलपुर में कोरोना का कहर थमा, 2 माह बाद लौटा ब्लैक फंगस, डेंगू के मरीज हुए कम। इस साल कोरोना की दूसरी लहर और फिर उसके बाद अन्य बीमारियों से घिरे शहर के लिए राहत की खबर है। कोरोना की दस्तक के बाद पहली बार संक्रमितों की संख्या सबसे कम हुई। संक्रमण से 1.5 महीने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। 2 महीने पहले तक तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी घटी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।